कल जिस प्रकार मुहर्रम के पवित्र पर्व के अवसर पर ताजिया जुलूस जो निकाला गया था, उस ताजिया जुलूस के निकलने के अवसर पर प्रशासन के द्वारा कई प्रकार की खामियां नज़र आई, जिसका कि दुष्परिणाम भी कल देखने को और भुगतने को मिला। कल हम जब शहर में निकले थे तो उस क्रम में हम बरारी में ताजिया के जुलूस को देखे, कचहरी चौक पर देखे, अन्य 2-3 स्थानों पर देखे। एक भी जगह प्रशासन के लोग या पुलिस प्रशासन के लोग कहीं पर नहीं थे, और जिसका दुष्परिणाम कल परवत्ती में जो माँ बुढ़िया काली की प्रतिमा है, वहाँ पर जो ताजिया के जुलूस में जो कुछ उपद्रवी लोग शामिल हो गए होंगे, उनके द्वारा जो उपद्रव किया गया, जो आतंक का माहौल वातावरण वहाँ बनाया गया, वह काफ़ी निंदनीय है, असहनीय है। जिस प्रकार मंदिर के गेट को तोड़ा गया, मंदिर के अंदर जो पिंडी है, माँ का जो स्थान है, वहाँ पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी की गई, तलवार से जिस प्रकार जो दान पत्र है, उस दान पत्र को क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया, यह चाहे तो और पर्वतीय इलाके में आज तक इस प्रकार की कभी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन यह जो कल की घटना घटी है, यह कुछ जो उस मुहर्रम के ताजिया जुलूस में जो कुछ उपद्रवी लोग शामिल हैं, एक तो उनकी और दूसरा प्रशासन की घोर लापरवाही का यह नतीजा है। कल की घटना कोई बड़े घटना को अंजाम दे सकती थी, लेकिन लोगों के सूझबूझ ने, वहाँ के जो हिंदू समाज के लोग हैं, उन सभी लोगों ने अपने सदृढ़ता का उदाहरण प्रस्तुत किया और सब लोग ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको शांत कराने का काम किया। लेकिन जब तक अभी तक प्रशासन एक भी लोगों को गिरफ्तार करने का काम नहीं की है, जो कि यह प्रशासन के लापरवाहीपूर्ण रवैये का एक बड़ा उदाहरण है। अभी तक में एक भी जगह न धड़ पकड़ न छापेमारी की गई है। दूसरा, वह जो मार्ग है, उस मार्ग में लोग कैसे ले गए? अगर अनुमति थी तो प्रशासन को उस मार्ग में अनुमति देने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह भी एक विचारणीय बिंदु है। क्योंकि वह मार्ग न तो वह जुलूस के रास्ते में कोई पड़ता है कि भाई उधर से गुजरने का उनका कोई मोहल्ला हो या कोई जाने की आवश्यकता हो, तो फिर अनावश्यक उस रूट में अगर वह जुलूस ले गया है, तो अगर परमिशन से ले गए हैं तो यह भी जांच का विषय है, और बिना अनुमति के अगर उस क्षेत्र में लोग गए हैं तो यह भी प्रशासन के नाकामी को उजागर करने का काम करता है। तो इस नाते हम तो यह मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर वहाँ पर जो लोग भी इन घटना में लिप्त हैं, उनको प्रशासन गिरफ्तार करने का काम करे। दूसरी बात कि प्रशासन इन प्रकार की जो भी घटनाएं हैं, उसको धार्मिक नज़रिए से देखने का काम करती है, जिसके कारण निरंतर ये घटना घटित होते रहती है। पहले तो इस घटना को धार्मिक नज़रियों से देखना प्रशासन बंद करे, सरकार और प्रशासन दोनों। क्योंकि वह चाहे कोई हिंदू का त्यौहार हो या फिर कोई मुस्लिम का त्यौहार हो, उसमें जो भी घटना घटती है और जिनके द्वारा वो घटित होती है, वह न हिंदू होते हैं और न मुसलमान होते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं और असामाजिक होते हैं। तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि इनको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखकर, और इसको जो एक तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, इसकी तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम प्रशासन और सरकार बंद करे। मित्रों, हम एक तो